जोता वाली माता तेरी सदा आहारा वाली माता तेरी सदा जय। शेरा वाली माता तेरी सदा जय। आइए सभी लोग माँ भगवती की स्मृति में, माँ के चरणों में उसकी अनंत महिमा, करुणा एवं दयार्थ दृष्टि को ध्यान में रखते हुए माँ भगवती से अनंत आशीर्वादों की याचना करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती है, कितना प्यार जताती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती है, कितना प्यार जताती। श्वास श्वास की रक्षा करती, श्वास श्वास की रक्षा करती, पग पग प्राण बचाती है, कितना प्यार जताती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती है, कितना प्यार तू ऋषियों की रिद्धि सिद्धि, तू ब्रह्मा की भक्ति माँ, तू विष्णु की माया देवी, तू शंकर की शक्ति माँ, तू माँ सोते भाग जगाने भागी भागी आती है, कितना प्यार जताती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती
जगदम्बे तुम्हारी जय जय हो। माँ भवानी तुम्हारी जय जय हो। माँ भवानी जगदम्बे तुम्हारी जय जय हो। जगदम्बे तुम्हारी जय जय हो। महालक्ष्मी तुम्हारी जय जय हो। महाकाली तुम्हारी जय जय हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। जगदयां ज्योता वाली माता तेरे सलाम। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित अपने परम आराध्य परम वंदनीय श्री गुरुदेव के चरणों में कोटिशय नमन कर इस देवालय में विराजमान प्रधान देव के रूप में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, श्री राम, जगत जननी मंगल करणी माँ जानकी, असुर निकंदन मारुति नंदन भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में कोटिशय नमन कर अनंत महिमामयी करुणामयी माँ, जो उद्भव स्थिति संहार कारिणी है, क्लेश हारिणी है, सर्वश्रेयस को करने वाली है, अनंत ब्रह्मांडों की अधीश्वरी अधिपति आदि शक्ति परा अम्बा जगदम्बा माँ भगवती के चरणों में नित्य नमन करते हुए उपस्थित देवालय में ममतामयी मातृशक्ति, पितातुल्य वृद्धगण, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों एवं भक्त सज्जनों, आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम चैतन्य ज्योति को मैं नित्य नमन करता हूँ। रेडियो संगीत माला के माध्यम से घर घर तक आज के सत्संग प्रवचन को सुनने वाले सभी श्रोताओं के भी हृदय में विराजमान उस परम चैतन्य ज्योति को हम नित्य नमन करते हैं और यही उद्भावना करते हैं, प्रार्थना करते हैं माँ भगवती के चरणों में कि हे माँ, हे जगदम्बे, जितने भी लोग, जो भी भक्त इन नवरात्रियों में आपके व्रत अनुष्ठान में अपने समय, अपने जीवन, अपनी शक्ति को समर्पित किए होंगे, उन सभी को आप अदम्य साहस, अनंत ऊर्जा, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति से आप उनको लाभान्वित करें, उनको आशीर्वचन से अपने कृतार्थ करें। ऐसे बारंबार माँ भगवती के चरणों में विनती प्रार्थना करते हैं। जो अस्वस्थ है उनको स्वास्थ्य प्राप्त हो, जो दुखी है उन्हें सुख प्राप्त हो, जो अभावग्रस्त है उन्हें पूर्णता की प्राप्ति हो। ऐसे अनंत शुभकामनाओं सहित माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम एवं प्रार्थना करते हैं। आज नवरात्रि की सप्तम दिवस और इस 7वें दिवस में हम लोग महासरस्वती की उपासना के समय या कालखंड में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी को मैंने प्रथम दिन निवेदन किया था, द eerste 3 avonden van Navratri zijn toegewijd aan Mahakali. Dat is de godin van Tamogun. De tweede 3 avonden van de Navratri zijn toegewijd aan Sri Mahalakshmi, oftewel Katyayani Devi.
Dat is de kracht van Vishnu, de instandhoudende kracht. En de derde 3 avonden, dat begint vandaag, dat is toegewijd aan Mahasaraswati, Savitri, oftewel Gayatri. Dit zijn de 3 benamingen van deze oerenergie. Deze 3 vormen van de Adi Shakti Para Amba, dat is heel mooi, heel duidelijk beschreven in de Markandeya Puran, in de Durga Saptashati en in de Srimad Devi Bhagavad Mahapuran. Dit zijn de 3 geschriften waarin wij heel in details over Ma Durga lezen, maar niet alleen deze 3 geschriften, in de Veda's, in de Upanishads, in al de heilige geschriften van de Sanatana Dharma, komt deze beschrijving, komt deze moeder ter sprake in een of andere vorm. In de Sri Ramcharitmanas heet zij ook Jagdamba. En Haryani Sita Jagdamba. Haryani Sita Jagdamba, dat zegt Kumbhakarna aan Ravan. O mijn broer Ravan, jij bent de kenner van de 4 Veda's. Hoe heb jij zo'n fout begaan dat jij de Adi Shakti Parashakti Jagdamba hebt gebracht hier? Op een niet nette manier. Wij lezen ook de Ramcharitmanas in het begin van de Ramayana, waar Tulsidasji zijn gebed doet tot de oerenergie. Daar zegt hij: Udbhav sthiti sanghar karanim kleshaharinim sarvasreyas karim sitam natoham Rama Vallabham. De Rama Vallabha, de Gemalin, de vrouw van Ram, dat is Jagdamba Sita. माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ सीता भगवान श्री राम की पत्नी, भगवान श्री राम की प्रेयसी है। इसलिए रामचरितमानस में उसी जगदम्बा को सीता कहा गया। और तुलसीदास जी जब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं तो महर्षि वाल्मीकि ने भी वहाँ पर कहा, उन्होंने कहा, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालत हरत रुख पाय कृपा निधान की। हे राम, तुम्हारे बगल में ये जो खड़ी है, तुम जगदीश्वर हो, और तुम्हारे बगल में ये जो खड़ी है तुम्हारी पराशक्ति, इनको भी मैं पहचानता हूँ। ये जगत की वह शक्ति है जो तुम्हारा इशारा पा करके ही सृष्टि करती है, पालन करती है, संवरण करती है। रामचरितमानस भी सिद्धांत की पुष्टि करती है कि करने वाला परमात्मा नहीं है। सांख्य दर्शन में एक हम सूत्र पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा गया, अहंकार करता न पुरुषः, natuur doet alles, de bewustzijn doet niks। जैसे आप कहोगे कि आपके घर में स्ट्रोम भी है, स्ट्रोम मिडल्स verscheidene इंस्ट्रूमेंट आपको कुछ ना कुछ करता है। वही स्ट्रोम यदि वेंटिलेटर में लग गया तो आपको ठंडी हवा देगी। वही स्ट्रोम यदि आपके कोक प्लाट में चला गया तो आपके भोजन पका देगा। वही स्ट्रोम आपके वॉशिंग मशीन में लग गया तो कपड़ा धो देगा। वही स्ट्रोम आपके स्ट्राइक आइसर में लग गया तो आपके कपड़े को प्रेस कर देगा। ऐसे आप देख लीजिए कि एक ही स्ट्रोम तुम्हारे घर में है, लेकिन सही में कार्य तुम्हारा कौन कर रहा है? वो काम सही में आप मानो तो आपका इंस्ट्रूमेंट कर रहा है, लेकिन बिना स्ट्रोम का वो इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं कर सकता। ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि करने वाली राधा है, करने वाली सीता है, करने वाली महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, गायत्री, सावित्री हैं। ये जितने नाम हैं देवियों का, करने वाली तो ये हैं। eindelijk हम कहेंगे परा प्रकृति। Alles wat gedaan wordt door de natuur gedaan, maar in het bijzijn van het bewustzijn, in het licht van het bewustzijn। ये ऊर्जा, ये शक्ति, या यूं कह लीजिए लेफन्स एनर्जी ने कहा मिलता है, कहा परमात्मा से। In het licht van bewustzijn beweegt deze natuur op 3 manieren। वो 3 manieren क्या है? प्रकाश, क्रिया और स्थिति। प्रकाश माने लाइट, क्रिया माने मूवमेंट, और स्थिति माने
stabiliteit, licht, beweging en stabiliteit, ये 3 गुणों के कार्य हैं और ये तीनों गुण आपको हर एक व्यक्ति में मिलेगा, समस्त सृष्टि में दिखेगा और यही त्रिगुणात्मिका माया, इसके बारे में भगवान गीता में कहते हैं, हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया दैवी हेषाम गुणमयी मम माया दुरत्यया। हे अर्जुन, ये बहुत दुष्कर मेरी माया है, ये त्रिगुणात्मिका है, दैवी स्वरूपणी है, लेकिन इस माया के चंगुल से यदि बचना हो तो उसके लिए एकमात्र उपाय क्या है? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। यदि तुम इस माया से बचना चाहते हो तो मेरी शरणागति स्वीकार करना होगा। जब तक परमात्मा के शरण में नहीं जाते, परमात्मा के शरण में हम कब जाएंगे? परमात्मा के शरण में जाने की प्रेरणा हमें कहाँ मिलेगी? ये जो हम स्कूली विद्या पढ़ते हैं, ये जो हम एजुकासी स्कूल में लेते हैं, इसमें तो परमात्मा के शरण में जाने का कोई ऐसा स्कूल फाक नहीं है। लाखर स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, दूसरे देश को छोड़िए, सूरीनाम को ले लीजिए, कोई ऐसा फाक है जो आपको परमात्मा के शरण में जाने का विद्या सिखा रहा हो? आप कहोगे स्वामी जी मैं एक सनातन धर्म स्कूल में जाता हूँ, हम खुद्स दिन्स पाते हैं, चलो वहाँ थोड़े देर तक तो खुद्स दिन्स मिला, वो भी थोड़ा बहुत, अपर फ्लक ऑफ नॉलेज, न के बराबर अन्य संस्कारित स्कूलों में भी। लेकिन आपको जीवन कैसे जीना हो, आपको परमात्मा की शरणागति कैसे प्राप्त करनी हो, क्या आपको ये विद्या कहाँ मिलेगा? कहा एकमात्र सत्संग में। इसलिए मैंने एक दिन निवेदन किया था, आप जो घर पे पूजा करते हो, आप जो घर पे पंडित बुलाकर भी दुर्गा पाठ आदि करते हो, वो बहुत अच्छी परंपरा है। पंडित को बुलाना, अपने घर पे दुर्गा पाठ सुनना, कथा झंडी सुनना, लेकिन एक दिन केवल कथा झंडी साल में सुन लेने से आपकी तृप्ति नहीं हो जानी चाहिए। आप यदि एक दिन पूजा करके कह दो एंदलक बैनिक दर फनाफ, भगवान एक सी फॉल यार, इसको क्या कहते हैं? हमारे मुसलमान भाई कहते हैं खुदा बंद ताला, और हम हिंदू क्या कहते हैं? ताला में बंद खुदा, है ना। आज से भगवान को हमने ताला में बंद कर दिया और अब भगवान नहीं देखते हैं, अब हम अपना जो मर्जी करें बाहर। याद रखिए, हिंदू धर्म का यह संदेश है। हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? मूर्ति इस दोत मटेरियल स्टेन, आप लोग जानते हो, लेकिन एक दोत मटेरियल में भी भगवान की भावना हम करते हैं, केवल लेफन द वेसन्स में नहीं। ओक इन दोत मटेरियल दिन वे खोतजीन, लेफन द वेसन्स में तो देखो ही, लेकिन हम क्या करते हैं? उर्फ जहालत की पत्थरों को वशर सर झुकाकर हाथ जोड़ देता है, मगर ईश्वर की जिंदा तस्वीरें बन बेदर्द तोड़ देता है। जिस मूर्ति को भगवान ने बनाया, मैंने एक दिन बताया था ना, भगवान ने कौन सी मूर्ति बनाया? ये मूर्तियों को तो हमने बनाया, भगवान कृष्ण, भगवान राम, माँ दुर्गा, हनुमान जी, इन सारे मूर्तियों को मनुष्य ने बनाया। इसको देखो, हम कपड़ा पहनाते हैं, 3 बार भोजन खिलाते, प्रेम करते, दुलार करते, सब कुछ करते, और जिस मूर्ति को स्वयं भगवान ने बनाया उसके साथ क्या करते हैं? कहते आई मिकी सिंह। किसी के साथ कोई धोखा किया तो आदमी कहता इसको मैंने किसी कर लिया, इसको मैंने छील दिया, इसको पता भी नहीं लगा। किसको छीला भाई? भगवान के बनाए मूर्ति को। इसलिए कवि कहता है कि परमात्मा की बनाई मूर्ति को तुम आदर दो, केवल अपने द्वारा बनाए मूर्ति को नहीं, तब भगवत कृपा के भाजन बनोगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब आप सत्संग में जाते हो तो सत्संग में जाने से क्या होगा? आप सत्संग में जाओगे तो आपको अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको प्रकृति और पुरुष के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होगी। Jij zult kennis vergaren welke de juiste, de ware kennis wordt genoemd. En welke is de ware kennis? In de 13e hoofdstuk zegt Bhagavan Sri Krishna, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ माने नतुर एंड भविष्य, आत्मा और शरीर। जब तुम इसके विषय में ज्ञान ग्रहण करोगे तब जाके तुम कह सकते हो मैं ज्ञानी हूँ। नहीं तो डॉक्टर, प्रोफेसर, त्वेमाल डॉक्टर रामदास, त्रिमाल डॉक्टर रामदास, कई लोग टाइटल्स लिए बैठे हैं, लेकिन उतने ही दुखी है जितना दुखी आप हो। क्यों? कहा दुख का कारण है अज्ञान, और अज्ञान किस में आती है? हमारी बुद्धि में। अविद्या,
इस अविद्या को कब हम दूर करेंगे? जब हम सत्संग में जाएंगे। सत्संगत बिनु हरि कथा, तेहि बिना मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। ये मोह क्या है? कहा भगवान को तुमसे दूर कर देने वाला। यदि तुम्हारे जीवन में भगवत प्रीति है, ये दूसरा नहीं जान सकता, ये केवल तुम जान सकते हो कि तुम भगवान से कितना प्यार करते हो। और यदि तुम्हें अंदर आत्मा से पता है कि मैं भगवान से बहुत प्यार करता हूं, तो मोह का तो तुम्हारे जीवन में स्थान ही नहीं होगा। मोह उन्हीं को व्यापता है जो भगवान से कोसों दूर है। जो भगवान से बहुत दूर है उसी को मोह पकड़ेगा, अंधकार अविद्या या माया पकड़ेगी। कहा जो भगवत प्रीति में लगे हैं, जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, और भगवान से प्रेम करने का कहा लक्षण क्या है? जिससे तुम प्यार करते हो उसके बारे में तुम अच्छा सुनना चाहते हो ना, जिसको तुम बहुत लाइक करते हो, उसकी जब कोई अच्छाई करता है तो तुम्हें लगता है थोड़ा से और सुनो, वाह ये मेरे प्रियतम का गुणगान कर रहा है। ऐसे भगवान से जब तुम प्यार करोगे तो तुम्हारा मन, तुम्हारा पैर लड़खड़ाएगी। कहाँ? सत्संग की ओर जाने के लिए। और जब तुम सत्संग में पहुंचोगे तो भगवान की कथा सुनोगे। कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर लेटे हुए, चारों तरफ अगाध जल देवी भागवत की कथा में, और भगवान के कान के मैल से दो राक्षस पैदा हो गए। कौन से दो राक्षस पैदा हुए? मधु और कैटब। मधु और कैटब जब पैदा हुए, क्योंकि भगवान से उत्पन्न है तो भगवान जैसे उसमें भी शक्ति थी, और दोनों पैदा होते ही, भगवान से पैदा होते ही, देवी भागवत में ऋषि लिखते हैं, महर्षि वेद व्यास जी, कि दोनों दैत्य तपस्या में बैठ गए। बहुत अच्छा काम, पैदा होते ही तप करने लगो, इससे और बढ़िया क्या बात हो सकती है। लेकिन दोनों जब तपस्या करके और क्या प्राप्त कर लिए? शक्तियाँ प्राप्त कर लिए। किससे? आदिशक्ति महाशक्ति माँ दुर्गा की उपासना किए। माँ प्रकट होती है, उन्होंने कहा माँ हम ये नहीं कहेंगे कि हमें अमर कर दो, लेकिन जब भी हम मरें तो अपनी इच्छा से मरे, किसी के दूसरे की इच्छा से नहीं। हम अस्वय वेलन दन पस तो नवय दो, हमसे ही कर दो, मर पस अस्वय वेलन। माँ दुर्गा ने कहा चलो, अमरता का वरदान तो नहीं मांगा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। और जब दोनों राक्षस मधु और कैटब माँ भगवती से शक्ति और वरदान प्राप्त कर लिए तो दोनों हाइपर हो गए। अपनी भाषा में कहते हैं हाइपर हो गया। और जब हाइपर हो गए तो इधर उधर देखने लगे। क्या देखने लगे भाई? कोई मिले तो हमसे टक्कर लेने वाले, लड़ने वाले। तो क्या देखा? श्रीमन नारायण तो स्वयं सोए हुए थे। किसमें? योग निद्रा में। भगवान योग निद्रा में सोए थे। और भगवान जब शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे तो उनको कौन दिखे? एक व्यक्ति देखा जो कभी नहीं सोता, जो कंटिन्यू बेशक रहता। कौन? ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव चतुर्मुखी ब्रह्मा को देखें तो ब्रह्मा जी की ओर दौड़ पड़े। दैत्य थे, कान के मैल से उत्पन्न हुए थे, इसलिए तामसिक वृत्ति राजसिक वृत्ति से युक्त थे, और भगवान ब्रह्मा जी से लड़ने के लिए उद्यत हो गए, भगवान को मारने चले ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी भागे अपना कमल आसन छोड़कर। ब्रह्मा जी आगे आगे, पीछे पीछे दोनों दैत्य। भागते भागते दोनों कहाँ पहुंचे? उनके पीछे भागते रहे। ब्रह्मा जी आगे आगे। ब्रह्मा जी को याद आया कि इस समय यदि मैं किसी से सहायता ले सकता हूं तो कौन है? श्रीमन नारायण है। विष्णु भगवान यहाँ लेटे हुए तो नारायण सो रहा। बहुत जगाए, कोशिश किए, भगवान जागे नहीं। तो उन्होंने किसकी उपासना किए? ब्रह्मा जी ने सोचा ये विष्णु जी सोए क्यों हैं? हम सबको सुलाने वाली शक्ति का नाम क्या है? महाकाली। उन्होंने महाकाली की उपासना की। जब महाकाली की उपासना की, स्तुति गान किए, तो महाकाली माँ से उन्होंने क्या कहा कि हे माँ, ये जो विष्णु को तुमने सुला रखा है योग निद्रा में, ये जब आप हे माँ अपने आवरण को समेट लोगे तो ये नारायण जग जाएगा। माता, आपने जो आवरण माने जो कवर निद्रा का डाल रखे हो, इसको आप ही खींच सकते हो जिससे ये नारायण जाग जाए। और भगवान विष्णु जब जाग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ब्रह्मदेव कहता है ये देखो दोनों दैत्य तुम्हारे से प्रकट में हमारे पीछे लगे हुए हैं प्रभु। और भगवान विष्णु उन दोनों से लड़ने लगते हैं। बहुत काल तक युद्ध हुआ, अमित काल तक। जब युद्ध करते करते उन्होंने देखा कि हम इनको जीत नहीं सकते,
तो माँ भगवती प्रकट हुए, कहा नारायण ये तुम्हारे से उत्पन्न दैत्य है, बिल्कुल तेरे जैसे बलवान हैं, इनको तुम बल से नहीं जीत पाओगे, इनको तुम छल से जीतो। भगवान विष्णु चिंतन किए, ठीक है माँ, जैसे जो आज्ञा। और भगवान नारायण सारे अस्त्र शस्त्र रख दिए, वापन रख दिए, और दोनों दैत्यों को कहा कि हे मधु और कैटभ, तुम लोग बहुत अच्छे युद्ध करते हो, आप लोग हमसे वरदान मांग लीजिए। दैत्यों ने भी अपना अस्त्र शस्त्र रख दिया और कहते प्रभु हम वरदान लेते नहीं हैं, हम वरदान देते हैं। हे विष्णु हम राक्षस वरदान देते हैं। भाई ऐसे क्यों बोला? या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता। वही माँ भगवती उन दैत्यों के बुद्धि को भ्रमित कर देती है, और भ्रमित करने के बाद वो दोनों उल्टा क्या कहते हैं, विष्णु हम वरदान लेते नहीं, हम तो देते हैं, तुम वरदान मांग लो। और भगवान ने क्या कहा, यदि वरदान देना चाहते हो तो अपना सिर हमें दे दो, मस्तक दे दो। उन्होंने कहा तो बड़ा धोखा हो गया, ठीक है हमने वचन दिया है तो हम भी मस्तक देंगे, लेकिन मस्तक को कहाँ काटोगे? अपने जंघा पर रखकर द्रोह खबीत पर, नथ खबीत पे मेरा सिर मत काटना। मैंने कल निवेदन किया था, भगवान विष्णु चक्र से दोनों का सिर काटते हैं। मधु कैटभ के मेद से, मेद माने उनके चर्बी से इस धरती का निर्माण होता है, और फिर उस पानी के ऊपर धरती का निर्माण करते हैं। इसलिए धरती का एक नाम है मेदिनी। मेदिनी माने ये धरती उन्हीं प्रथम दैत्यों की चर्बी से बनाया, ऐसे पुराण में हम पढ़ते हैं। कहने का अभिप्राय, भगवान विष्णु सोए हैं। हम सब भी जब अपने जीवन में सो जाते हैं, कल मैंने निवेदन किया था, जब आदमी अपने कर्तव्य के प्रति, अपने प्लिख के प्रति सो जाता है, तो ऐसे में कौन, हमारे भी कानों से दैत्य पैदा हो जाते हैं। Als wij onalert worden over ons doel van het leven, तो ऐसे में भी हमारे ही अंदर से, हमारे ही कानों से दो दैत्य पैदा हो जाते। कहा कानों से क्यों पैदा हुआ? कान का काम है सुनना, और हम किस चीज के बारे में सुनते हैं? हम सुनते ही हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, हम सुनते हैं कि स्वर्ग जाने से ये कुछ मिलेगा, हम सुनते हैं दुनिया की सारी बातें तो सुन करके हम इच्छा करते हैं। कामना कब जागृत होती है? जब तुम सुनते हो या देखते हो। किसी का वैभव देखते हो तो मन में जागृत हो जाता मेरे को भी हो जाए। और देखना ही नहीं, आपको किसी ने आके सुना दिया कि अमुक ने ऐसा किया, उसका ये हो गया, इतना ये सब कुछ हो गया, तो तुम कहते हमको भी हो जाए। ये श्रवण क्या है? कान, कान का मैल है क्या? मधु और कैटभ। मधु माने मीठा। मीठा क्या है? Wat is zoet in het leven? Wat is het meest zoet in het leven van ieder mens? Dat is काम, genotzucht। जिस genotzucht के बिना, वासना के बिना मनुष्य पल प्रतिपल नहीं रह सकता। और आखिर क्यों ना रहे? आप किसका प्रोडक्ट हो? ये मतलब प्रोडक्ट van het genot van jouw ouders। हम लोग अग्निकुंड से प्रकट तो नहीं हुए ना, द्रौपदी की तरह। हम लोग बादर से भी नहीं गिरे, अमृत लोक से ना। हमारे उत्पत्ति का कारण कौन है? हम सबको किसने उत्पन्न किया? हमारे माता पिता ने, उनकी वासना ने। Het genotzucht van mijn ouders, ik ben het resultaat daarvan। इसलिए हमारे बीज में, हमारे रूट में, मूल में भी genotzucht बैठा है। अब देखिए उस कामना की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान विष्णु के कान के मैल से। Het vuil van onze gehoor, dat is genotzucht। पहले कामना, और दूसरा कौन है? क्रोध। कैटभ माने क्रोध, टेढ़ा, कुटिल बुद्धि वाला। तो काम और क्रोध की उत्पत्ति जब हुई, तो काम और क्रोध किसको मारने गए, किसको नाश करने चले? कहा ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा कौन है? अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, मनुजवास सचराचर, रूप राम भगवान। रामचरितमानस में बताया गया कि ये बुद्धि कौन है? कहा यही ब्रह्मा है। जो ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करता है, द creatieve kracht in een mens, dat is de kracht van het intellect, dat wordt vernietigd। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणाम। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, यही काम और क्रोध तुम्हारे सबसे बड़ा शत्रु है जीवन में।
काम और क्रोध। कहा ये क्या करते हैं? महाशनो महापापमा, ये बहुत खाते हैं और बहुत पापी है। अर्जुन ने पूछा प्रभु हम न चाहते हुए भी गलत काम जीवन में क्यों करते हैं? न चाहते हुए भी ये गलत काम में हम क्यों लग जाते हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया काम एष क्रोध एष। कहा ये काम और क्रोध किससे पैदा हुआ? रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न हुआ। रजोगुण कैसे? कहा तुम्हारे जीवन में रजोगुण कब बढ़ेगा? जब तुम राजसिक खाना खाओगे। कुछ लोग आके पूछते हैं स्वामी जी गुस्सा बहुत आता है, कंट्रोल में नहीं होता, क्या करें? तो हम वही उत्तर देते जो मेरे गुरुजी उत्तर देते थे। हमारे गुरुजी कहते थे पहला काम मरचा छोड़ दो, मरचा छोड़। जितने चटपट मसाला आप खाएंगे, जितने चटनी मसाला डालोगे, जितने मिर्च मसाले डालोगे, जितने राजसिक तुम्हारा खाना होगा, लहसुन प्याज आदि का सेवन करेंगे, उतने ज़्यादा तुम्हारे अंदर रजोगुण बढ़ेगा। और रजोगुण को तुम यदि फीड दोगे फुत्सल, तो तुम्हारे अंदर कामना की उत्पत्ति होगी, क्रोध की उत्पत्ति होगी। काम और क्रोध किससे उत्पन्न होते? भगवान कहते गीता में रजोगुण। और रजोगुण के देवता ब्रह्मा भी हैं जो सृष्टि कर रहे हैं। क्रियातिफितेत कौमदुर अक्तिफितेत अनुभवेखें। कहा ये नेखातिफ रजोगुण जो है ये कौन है? ये दैत्य काम और क्रोध, ये दोनों दौड़ते हैं किसको खत्म करने के लिए? सृष्टि की सृजनात्मक शक्ति यौ क्रियातिफ क्राफ्ट। और आदमी को खनौत कब परेशान करता है? जब वो बच्चा होता तब नहीं। एक बच्चे में खनौत्सुक नहीं होता, खनौत्सुक तो होता है, वहाँ काम होता है, लेकिन प्रसुप्त है या अनएक्टिव है। जब हमारा प्यूबरटी आता है फिर 3+ के समय पे, और आजकल तो और पहले ही आ जाता है, आजकल तो 12 साल पे ही आप देख लो, है ना, शरीर की रचना अलग बदल जाती है। और कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका में रिसर्च हुआ कि भाई ये ऐसी स्थिति कैसे आ गई। हमारे बेटियां, हमारे बहनें सस्तिन यार तक षोडशी कहलाती थी, वो आयु होती थी उनका शरीर में परिवर्तन का, लेकिन अब 12 यार के बेबी का माँ बन गया। और अमेरिका में रिसर्च किया गया तो क्या पता चला? कहते जो हार्मोन ये मुर्गी में मारते हैं ना, स्पाइचेस, जो मुर्गी को 3 महीना में अंडा देना था वो 1 ही महीना में अंडा देना शुरू किया, और खूब बड़े बड़े अंडा देना शुरू किया, हार्मोन स्पाइट कर दिया। और वही हार्मोन अब तो नहीं, शायद पता नहीं अभी भी आते कि नहीं। एक समय था कि सूरीनाम में अमेरिकान्स बहुत बिकता था, आप लोग याद है? लोग कहते थे अमेरिकान बहुत मांस है इसमें। और वो मुर्गी का टांग भी इतने बड़े बड़े होता था, लगता था मुर्गी या कुछ और है। हम लोग छोटे छोटे थे तब के समय की बात है। और वो बहुत यहाँ क्यों आता था जानते हो? अमेरिका में उसको ऑफकोर कर दिया था। ऑफकोर क्यों कर दिया था? क्योंकि मुर्गियों को इतने हार्मोन इंस्पायर कर रखा था कि उस मुर्गी के अंडा को भी खाने वाला उस अंडे में भी हार्मोन आपके शरीर में जाता था। और उनको हार्मोन को क्यों इंस्पायर किया जाता था? कि ये जल्दी जल्दी अंडा दे, ये मुर्गा जल्दी से बड़ा हो जाए। और वही मुर्गे के मांस खाने वाले अमेरिकान जब मुर्गा खाता था सस्ता में खरीद के, तो उसके भी शरीर फूल के बड़े बड़े हो जाते थे। अमेरिका में एक रोग चला था उस समय, आज भी कई लोग उस रोग से रोगी हैं। भारी शरीर हो जाना, चलने की चल भी नहीं पाते थे लोग। और उस अंडे को खाकर, उस मांस को खाकर हमारे जो यंग बच्चे थे, सो यंगन्स ऑस्मेसिस, इनके भी हार्मोन पे वो काम असर आगे करता था। तो हमारे शरीर में भी जब अंडा देने वाली तो बात नहीं आई, लेकिन हमारे में भी जब प्यूबरटी आने की जो फैकल्टी थी वो पहले फरफरुख हो जाता था उस मांस को खाने से। आहार, इसलिए शास्त्र कहता है तुम क्या खाते हो तुम्हारे अंदर। यदि तुम्हें यह है कि काम और क्रोध से मैं दुखी हूं, एक है बुध इनमें, एक है प्लस इनमें, उससे यदि हम बचना चाहे तो गीता, श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सरल रूप से भगवान ने समझाया, तुम अपने आहार को राजसिक से सात्विक कर लो। जब तुम सात्विक भोजन करना शुरू कर दोगे तो ये रजोगुण फिर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। काम और क्रोध, मधु और कैटभ तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मधु और कैटभ दोनों दैत्य जाते हैं, किसको मारने चले? ब्रह्मा जी को। यौ क्रियातिफ क्राफ्ट इन यौ लेफ als je jong wordt heb je heel veel last van मधु एंड कैटभ, काम एंड क्रोध। घर पे कोई माता पिता अच्छी भी बात कह दे प्यूबरटी में तो बच्चा क्या कहता?
गुस्से में झन्ना करके जाके दरवाज़ा बंद करके सो जाता है, मुझे आतिश देने आए हो, एक वेतत बेहतर। ये क्रोध कहाँ से आया? राजसिक वृत्ति से। और जब ब्रह्मा को सृष्टि करने में ये काम और क्रोध बाधा डालने लगे तो वो ब्रह्मा किसके पास जाते हैं? अपनी अंतरात्मा के पास। जो अहंकार हमारा है, रैन एहो द क्रियातिफ क्राफ्ट दिकेर तरफ नर महाविष्णु, और अपनी अंतर आत्मा को जगाता है कि जागो, वर्त वाकर फन बेनन, वो जगाता। लेकिन क्या अंतर आत्मा को जगाना इतना आसान है क्या? कहा ना। किसकी कृपा से तुम्हारे अंतर आत्मा जागृत होगी? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। उस महाशक्ति का, महाकाली माँ को जगाते, प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी। और जब महाकाली की स्तुति किए, महाकाली माँ कौन है? जो देवी हम सबको प्रगाढ़ निद्रा में सुला देती है। आपको एक बार भी मैंने बताया था, अहंकार शिव, ये अहंकार कौन है? शिव जी हैं। और यही अहम किसको पैदा किया? एक ने किसको पैदा किया? मैन को। और मैन से तुम्हारा जैन हो गया, और मैन और जैन इसी का नाम है मोर तोर। ये मोर तोर क्या है? इसी का नाम है माया, इसी का नाम है माया, इसी का नाम है दुनिया। तुम शांति कब पाते हो? जब दीप स्लाप में भगवान तुम्हारा तेफ अयत कर देता, मैं और मोर और तोर अयत हो जाता है, और एको भी जाके अपने बुद्धि माँ के गोद में सो जाती है। उस अंतर आत्मा को जगाना कैसे? माँ भगवती महाशक्ति की उपासना से। जब वो महाशक्ति अपने आवरण को समेट लेती है, द स्लैमरन द एनर्जी दियो इन स्लाप हाउट, जब उसको वो खींच लेती है, तभी तुम जाग जाते हो। और केवल निद्रा से नहीं जागते हो, अपने जीवन में जो तुम्हारे अंदर अनभवस चैन है, उस अनभवस से तुम्हें भवस करने वाली शक्ति कौन है? वही महाकाली। और उसकी उपासना में हम लोग क्या करते हैं? बलि चढ़ाते। मैंने एक दिन बताया था, बलि माने जो सबसे बलवान हो, अपने अंदर का जो एक हो, जो मैं कर रहा फाल्स एक हो, उस फाल्स एक हो का बलि तुम चढ़ा दो महाकाली को, और महाकाली प्रसन्न होकर के तुम्हें वरदान देगी। फिर तुम्हारी अंतरात्मा जाग जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर से ही उत्पन्न ये काम क्रोध है। जब अंतरात्मा महाविष्णु जाग कर उठ खड़ा हो जाता है तो वो दोनों से लड़ता है। वो अपना लुस्ट और वुद से लड़ता है, बहुत काल तक युद्ध करता है। लेकिन माँ कहती है कि हे नारायण, हे विष्णु, तुम्हारे अंदर से उत्पन्न ये जो काम और क्रोध है, इसको तुम इतना आसान से जीत नहीं पाओगे, इसको तुम छल से जीतो। तो भगवान विष्णु ने क्या कहा था? वरदान मांग लो मेरे से। काम और क्रोध, मधु और कैटब को मारने के बाद क्रोध क्या है? आदमी के अंदर तेज। और काम क्या है? फरलांगन्स। कहा काम और क्रोध को यदि तुम मारते हो तो क्या करो? ये मखम वेदर खबर, ये मखम रिसाइकलन। और रिसाइकल करके क्या करोगे? जो तुम्हारे अंदर गुस्सा उत्पन्न हो रहा था, तेज, उसी को तुम साधना में लगा दो तो वही क्रोध ब्रह्म तेज बन जाएगा। The energie die je gebruikt om boos te worden, die zal omzetten naar bhakti, naar een uitstraling. Diezelfde woede zal omtoveren in तेज, goddelijke verlichting. और जो तुम्हारे अंदर काम है, वो काम क्या होगा? वो कामना भावना में परिवर्तित हो जाएगा। कामना कब तक था? जब तक संसार से संबंधित था। हे भगवान, हमें ये दे दो, वो दे दो, गाड़ी दे दो, घर दे दो, पत्नी दे दो, बच्चे दे दो, ये सब क्या है? कामना ही तो है। और उसी के स्थान पर यदि तुम ये कह दो, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, जिस समय तुम भगवान को चाहना शुरू कर देते हो। और भगवान कौन है? संसार का बाप, संसार का डायरेक्टर। आप एक दुकान में जाते हो क्योंकि आप अज्ञान हो, आपके पास पॉसिबिलिटी ये भी था कि आप डायरेक्टर को मांग लो जो कासा पे बैठा है, लेकिन तुम क्या करने लगे? 2-3 मांचस लेकर के मेलक, यौकर, दूध, दही सब कुछ सहकर भरने लगे और निकल के बाहर निकल आए। तब बाद में पता लगा, ओहो, हम तो मालिक को ही मांग सकते थे। जब हम मालिक को मांग लेते तो दुकान मेरा हो जाता, फिर तो हमें रैक लेके चलना नहीं पड़ता, सारा कुछ अपना हो जाता। जिस दिन तुम भगवान को चाह लेते हो, सब कुछ तुम्हारा अपना हो जाता है। इसीलिए देवी भागवत की इस कथा में यह प्रेरणा मिलती है कि कामना को तुम भावना में परिवर्तित कर दो
और क्रोध को तुम ब्रह्म तेज में परिवर्तित कर दो। लेकिन परिवर्तन कब होगा? जब सतोगुणी देवता से तुम परास्त होगे। भगवान विष्णु कौन है? सतोगुण के देवता। और ये दोनों किससे उत्पन्न है? दैत्य। एक काम और क्रोध किससे उत्पन्न हुए थे? रजोगुण से। जब तुम सतोगुण रजोगुण के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा, तभी तुम्हारे जीवन में सात्विकता आएगी, और सात्विकता आएगी तो उसी समय तुम तेज से अभिभूत हो जाओगे, भावना से भावित हो जाओगे, और सद्भावना और तेज से अभिभूत होकर के तुम परमात्मा के परम प्रिय भक्त बन जाओगे। देवी भागवत की यह कथा का यही संदेश है जो हम मधु और कैटप मर्दिनी नाम से प्रथम अध्याय में पढ़ते हैं। आज देवी भागवत की एक और कथा का वर्णन करना चाहूँगा कि महाशक्ति की उपासना हम हिंदू लोग क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी क्षेत्र पे यदि हम विजयी होना चाहते हैं, het moment dat iemand overwinning wenst op welk gebied dan ook, is het heel essentieel dat wij de oerenergie gaan aanbidden. En deze aanbidding lezen wij in de Devi Bhagavatam, dat ook werd gedaan door Maryada Purushottam Bhagwan Shri Ram. Bhagwan Shri Ram werd verbannen naar het bos. Hij komt aan in de ashram van Shabrima. En Shabrima zegt aan Bhagwan Ram, हे राघव, पंपा सरही जाहु रघुराई, तह हो यही सुग्रीव मिताई। हे राम, तुम पंपा सरोवर पर जाइए, किष्किंधा नगरी में, वहाँ तुम्हें सुग्रीव से मित्रता होगी, और उस सुग्रीव से मित्रता करने के बाद वे ही तुम्हें सहायता करेंगे सीता की खोज में। भगवान राम जाते हैं, बाली का वध करते हैं सुग्रीव से मित्रता करने के बाद, और भगवान राम सुग्रीव को राजपाट सौंप देते हैं, और लक्ष्मण के साथ स्वयं भगवान कहाँ चले जाते हैं? प्रवर्षण गिरी पर्वत पर। और उस प्रवर्षण गिरी पर्वत पर भगवान राम बैठते हैं। भगवान राम वहाँ बैठ करके लक्ष्मण के साथ कुछ ज्ञान उपदेश करते, उतने में नारद ऋषि आ जाते हैं। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, शरद ऋतु आ जाती, यही इस समय का जो मौसम है शरद ऋतु। और इस शरद ऋतु में वहाँ नारद मुनि प्रकट होते हैं। देवी भागवत की कथा है, देवर्षि नारद प्रकट होकर के भगवान को प्रणाम करते हैं, और प्रभु आप यहाँ पर बैठे हो। भगवान राम कहते हैं, नारद, सुग्रीव को मैंने राजपाट दे दिया, लेकिन अभी सुग्रीव ने हमें अपना कोई समाचार नहीं दिया। थोड़ा समय भी उनको दिया कि अपना सारा कुछ रीसेटल कर लें, लेकिन अभी सुग्रीव का कोई समाचार नहीं आया। उतने में देवर्षि नारद से भगवान राम पूछते हैं कि किस देवता की या किस शक्ति की उपासना की जाए जिससे मैं अपनी खोई हुई सीता को पा सकूं, अपने खोया हुआ राज्य और सब कुछ वापस पा सकूं। तो देवर्षि नारद ने भगवान राम को वहाँ कहा कि हे राघव, आप आदि शक्ति पराम्बा परमेश्वरी जगदम्बा भवानी माँ की उपासना करें। वहाँ पर देवी भागवत में बहुत सुंदर वर्णन आया है उस प्रसंग में कि नवरात्रि 4 होते हैं, 4। हम लोग तो 2 मनाते हैं केवल, एक मार्च अप्रैल वाला और एक ये अक्टूबर सितंबर वाला, लेकिन सही में 4 नवरात्रि है। 2 गुप्त हैं साधु संतों के लिए, वो बहुत महान समय वो भी है, और 2 नवरात्रि कौन है? 2 नवरात्रियाँ हैं जो आम गृहस्थ संसारी लोगों के लिए जो इस समय मनाया जाता है। और उस प्रसंग में नारद ऋषि ने बहुत सारे नियम वर्णन किए कि किस रूप से माँ दुर्गा का व्रत किया जाए, कैसे किया जाए। उसमें एक प्रसंग ये भी आया, कन्या पूजन। कन्या का पूजन कैसे वहाँ बताया, बड़ा सुंदर ढंग बताया कि नवरात्रि के 9 दिन, याद रखो, कई लोग अष्टमी को ही फाइनल करके सारा खत्म कर देते कि हो गया कन्या पूजन, अब हो गया। ना ना, देवी भागवत में नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, प्रथम दिन 1 कन्या की पूजा करें, दूसरे दिन 2 कन्या की पूजा करें, तीसरे दिन 3 कन्याओं की पूजा करें। ऐसे हर एक दिन जो दिन बढ़ता जाए उतने, और 9वें दिन 9 कन्या की पूजा करें। वहाँ देवी भागवत में ये भी लिखा है, 1 कन्या के पूजा का फल क्या है, 2 कन्या के पूजा का फल क्या है, तीसरे दिन कन्या पूजन का फल क्या है। कंजका पूजन की बड़ी महिमा, इसलिए आप देखोगे पूरे भारतवर्ष में कन्या पूजन होता है। और उसमें ये भी बताया कि जिनको मोक्ष की कामना है वो 9वें दिन 9 कन्याओं की पूजन करके और अपने परम जीवन के परम लक्ष्य की कामना कर सकते। वहाँ पर ये भी वर्णन ऐसा आया
कि कन्या कितना हो भाई, कन्या की आयु कितनी हो, तो कहा 2 से 9 वर्ष तक, नई खयार तक हो। यदि नई खयार तक हो, त्वे तो नई खयार तक की आयु की कन्या हो तो सर्व उत्तम माना गया है। और उस कन्या के पूजन के साथ साथ अपना व्रत को तुम पारण कर लो। तो बहुत सुंदर वर्णन आया नवरात्रि पर्व का। भगवान राम 9 दिन तक व्रत करते हैं, माँ दुर्गा का ध्यान चिंतन जप नवाण मंत्र का, और माँ दुर्गा से शक्ति की याचना करते हैं। 9वें दिन माँ प्रकट होकर के भगवान को विजयी होने का आशीर्वाद देती है, और आशीर्वाद देकर जब अंदर ध्यान हो जाती है तो भगवान राम आगे वहीं से प्रारंभ करते हैं अपने आगे का सारा प्रोसेस, और सीता की सुधि मिलती है। भगवान पुल बांधते हैं, पुल बांधने के बाद रावण के लंका तक पहुंचते हैं, और उसी भगवती की कृपा से विजयादशमी के दिन रावण का वध करते हैं। जब भी राक्षसों पर वध चाहिए, किसी भी क्षेत्र पर यदि तुम्हें राक्षस प्रताड़ित कर रहे हैं, आतंकित कर रहे हैं, कोई नेगेटिव फोर्स आपके ऊपर है, उससे यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो तुम क्या करो, माँ दुर्गा की उपासना, माँ दुर्गा की आराधना। नारद मुनि वहाँ पर भगवान राम को ये प्रसंग, ये प्रक्रिया सारा समझाते हैं। तो देवी भागवत में ऐसे अनेकों कथाओं में जो वर्णन आया तो उस महाशक्ति की उपासना। और आप देखते हो दुर्गा माँ की पूजा हम लोग बड़े सुंदर ढंग से करते हैं। हम माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं। आप लोग जानते हैं हर देवता का अपना वाहन है। गणेश भगवान कौन है? कहा गणेश भगवान गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे। गणेश भगवान लयधर है। जब भी कोई लयधर आता है तो, या राजा दरबार में आता था तो ब्राह्मण लोग ये मंत्र पाठ करते थे, गणानां त्वा गणपति, तुम ख्रुप्स लयधर हो, देश का लयधर हो, सात सोफ्त हो, इसलिए वो गणपति रूप माने जाते थे। और गणपति किसके ऊपर बैठ करके उसको कंट्रोल में रखता है? कहा चूहा को। और चूहा का काम क्या है? चोरी करना, है ना। उसका नाम है मूषक। संस्कृत में मुश वैरक वर्थ है। मुश का मतलब है चोरी करना। मुशती, मुशती माने चोरी करना। और मूस का काम क्या है? मूस तुम्हारे सामने दिन में नहीं आके रोज तक से चलेगा परा देर करके, चलो रोटी चुरा ले ना, उस स्टाइल में तुम्हारे सामने नहीं चलता ना नाचता। मूस कब आएगा? जब देखेगा कोई नहीं, इधर उधर देख करके चोरी करता है। और चोर पर अंकुश रखना किसका काम है? राजा का काम है। इसलिए भगवान गणपति का वाहन चूहा, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, भगवान शंकर जो धर्म का प्रतीक है उसका वाहन क्या है? धर्म ध्वजी बैल। ऐसे माँ दुर्गा का वाहन शेर है, सिंह है। सेज द ऊर एनर्जी, और ऊर एनर्जी होने के नाते द मेस्ट एनर्जी फॉल रेदीर इस इनहार ऑफ बिल्डिंग ऑफ खबेल, वो हो गया शेर। कहाँ माँ दुर्गा बैठी है, उसके कितने हाथ है? 8 हाथ है, अष्टभुजा देवी। कहाँ हाथों से हम क्या करते हैं? कुछ करते हैं, निर्माण कार्य करते हैं, या रक्षा करते हैं, या इंस्टांट हाउसिंग करते हैं। कहा ये 8 हाथ क्या है दुर्गा माँ की? तो शास्त्र में हमारे बताया प्रकृति की 8 अभिव्यक्तियां, द 8 manifestaties van natuur. Moeder Natuur manifesteert op 8 manieren. En deze 8 manifestaties zijn in de 7e hoofdstuk van de Bhagavad Gita beschreven. भगवान श्री कृष्ण sagt, हे अर्जुन, मेरे प्रकृति का वर्णन तुम सुनो। भगवान क्या कहते हैं? भूमि रापो अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। प्रकृति is अष्टधा, achtvoudige manifestaties van de natuur. In de Darshan-shastra lezen wij een andere manifestatie, nog in details 24, maar daarover zullen we een andere dag spreken. 8 manifestaties क्या है? De 5 oerelementen, ego, mind en intellect. De ego, mind en intellect, अहम, मन और बुद्धि, और 5 पंचतत्व, भूमि आपो अनलो वायु, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, मन अहंकार और बुद्धि, ये 8 जो ऊर्जा के केंद्र हैं। Deze 8 manifestaties van de natuur, dat zijn de 8 handen van माँ दुर्गा। और एक एक हाथ में माता ने अस्त्र शस्त्र लिया, है ना। Als je naar een hindoe god of godin kijkt, hebben allemaal een wapen. Wat is de boodschap? Wees jij ook altijd alert en bewapend, है ना। अच्छा, हमारे भगवान वापन लेकर क्यों चल रहे भाई? क्या उसके हाथ में खजुली किसी के ऊपर बाण चलाना शुरू कर दे, या किसी को मोटा कट्टा देखते हुए गदा चलाना हनुमान जी शुरू कर दें?
या शिव जी को लगे बड़ा दिन हो गया मेरा त्रिशूल चला नहीं, चलो किसी को भोग देते हैं, है? ऐसे तो नहीं है। हमारे सारे देवताओं के पास विष्णु भगवान के हाथ में चक्र, हनुमान जी के हाथ में गदा, श्री राम जी के हाथ में धनुष बाण, और आगे देखिए शंकर जी के हाथ में त्रिशूल, और माँ दुर्गा के 8 हाथ में तो कुछ ना कुछ लिए वो बैठी खड़ी है। और किस लिए खड़े हैं? क्योंकि माँ दुर्गा किसका प्रतीक है? रक्षा शक्ति। ये बवापंत होना माने ये जरूरी नहीं कि आप पिस्तौल अपने पास रखो, बवापंत होना माने सशक्त होना। और बवापंत क्यों है हमारे देवता जानते हो? द हिंदू गोden hebben allemaal een wapen in hun hand. En deze wapen is symboliek jouzelf beschermen. Ja? En ik heb het altijd gezegd, het is geen ministerie van offensie. Heb je ergens in een land gehoord? Een ministerie, het ministerie van offensie? Ministerie van aanval? Nee. Het is ministerie van defensie. Waarom? Alhoewel een militair ook aanvalt. Maar wanneer valt hij aan? Het moment dat hij wordt aangevallen, zal hij zich beschermen. En bij het beschermen is het misschien soms hoog nodig dat wij ook gaan aanvallen. Terug aanvallen. इसलिए आप देखोगे कोई भी देवता हमारे अस्त्र शस्त्र लिए हैं, भगवान राम के हाथ में धनुष बाण है। और जब खरदूषण आते हैं भगवान से युद्ध करने, तो भगवान राम ने क्या कहा? खरदूषण ने पहले तो भगवान राम को देख करके फरलिफ्त हो गए। क्या कहा? हे दूषण, ए मेरे भाई, देखो कितना सुंदर सुंदर बालक है दोनों। हाँ भैया सुंदर तो है, सही में सुंदर नहीं बहुत सुंदर है। अच्छा एक आदमी कोई आदमी को देख के फरलिफ्त हो जाए तो आज की भाषा में क्या कहें, कुछ और बात सोचेंगे। लेकिन कोई आदमी बहुत सुंदर हो, एक आदमी दूसरे आदमी को देख के फरलिफ्त हो, या तो आदमी बहुत सुंदर होगा या देखने वाला में कोई गलती होगी, है ना। भगवान राम इतने सुंदर थे। एक बार मेरे गुरुदेव वृंदावन में थे, तो सारे वहाँ वृंदावन पे सब लोग भगवान कृष्ण के ही गुण गाते हैं कि मेरे कृष्ण के समान सुंदर कोई नहीं है, उसका नाम ही है श्याम सुंदर। और हमारे गुरुजी जो थे तो तुलसीदास जी की परंपरा से थे, वृंदावन में बैठे थे, तो गुरुजी ने कहा भाई श्याम सुंदर तो है, लेकिन मेरा राम तुम्हारे श्याम से और सुंदर है। महात्माओं में आपस में खिलवाड़ होता है। तो सारे महात्मा थोड़ा गुस्से में हो गए, आंखों के चढ़ गया। वृंदावन में बैठ करके कौन कह रहा कि कृष्ण से और ज़्यादा सुंदर कोई है? गुरुजी ने कहा समझो तो कैसे मेरा राम सुंदर है। कहते तुम्हारे कृष्ण के ऊपर तो गोपियाँ फरलिफ्त हुई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक आदमी के ऊपर औरत फरलिफ्त हो जाए या लड़की फरलिफ्त हो जाए, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन एक आदमी को देखकर दूसरा आदमी फरलिफ्त हो जाए, ये थोड़ा एब नॉर्मल केस हो जाता है। इसलिए मेरा राम जी जो है ना, मेरा राम जी इतने सुंदर थे कि रावण के भाई खर और दूषण जब लड़ने आए तो राम जी को पहले देख करके तो भूल ही गए कि लड़ने आए, इतने सुंदर थे दोनों। हम भरी जन्म सुनऊ तुम भाई, नहीं देखी असी सुंदरताई। इतने सुंदर बालक हमने आज तक जन्म भर बहुत देखे, लेकिन आज तक ऐसा सुंदर मनुष्य नहीं देखा। और जब राम जी को सुंदर देखकर तो थोड़ी देर भूल गए कि युद्ध करने आए थे, यहाँ इनकी पत्नी लेने आए थे। तो अपने मंत्री को बोला, मंत्री न सन बोले खर दूषण को यह नृप बालक। ये नृप बालक नरभूषण कौन है, जरा पता लगाओ। तो उन्होंने पता लगाया, कहते ये दशरथ नंदन राम लक्ष्मण है। कहते सुन, इनको जाकर बोल दो कि अपने बीबी हमें दे दे पत्नी, हम इनको मारना नहीं चाहते हैं, ये आराम से जंगल में बस अपनी पत्नी दे दे हमें। और दोनों भोलेनाथ जाकर के मंत्री भी भगवान राम के सामने खड़े हो गए, हे राघव हमारे राजा को तुम्हें नहीं मारना है, वो मारना नहीं चाहता तुम्हें, वो कह रहा अपना बीबी दे दो और तुम लोग आराम से जंगल में रहो। भगवान राम मुस्कुराए, लक्ष्मण की ओर देखे। भगवान राम ने मंत्री से कहा जाओ अपने राजा से कह दो। क्या कह दो? अपने राजा से खरदूषण से कह दो, हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही और तुम ते खल मृग खोजत फिरही। हम क्षत्रिय हैं और हम जंगल में यहाँ आए हैं शिकार खेलने। क्षत्रिय का धर्म था शिकार खेलना, शास्त्र में क्षत्रिय को अलाउ था शिकार खेलना। कहते हैं क्षत्रिय शिकार खेलने आए, लेकिन भगवान राम ने क्या कहा, हम यहाँ बेजुबान पशुओं को मारने नहीं आए। ऑन स्क्रोल तकदीर को, हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही, क्षत्रिय हैं जंगल में शिकार खेलने आए हैं, लेकिन किसको खोज रहे हैं? तुम ते खल मृग खोजत फिरही, तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को खोज रहे हैं हम, राक्षस जैसे पशुओं को।
और अपने मंत्री को बोल दो जाकर, अपने राजा को, कि हम रघुवंशी हैं, जो न होई बल फिर घर जाऊं। यदि तुम्हारे राजा ने हम में देखा होगा सिक्स पैक वी शेप बॉडी बिल्ड खूब हट्टा कट्टा, और शायद तुम्हारा राजा डर गया होगा कि इससे लड़ नहीं पाओगा, तो उनको जाके बोल दो हम क्षत्रिय हैं, हम रघुवंशी हैं, जो लोग पीठ घुमाते हैं उसके पीठ पे बाण नहीं मारते, हम आमने सामने लड़ते हैं, कभी अख्तर दुरुख बाण नहीं मारते। जो न होई गल बल फिर घर जाऊं, और समर विमुख हम हतऊ न काऊ, जो युद्ध से विमुख हो जाता है उस पर हम बाण नहीं चलाते। कहा इतना ही नहीं, बोनस में एक मैसेज और ले जाओ, अपने राजा को सुना देना, खरदूषण जो सामने खड़े, क्या सुना देना? रन पर चढ़िया कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। कहते कोई यदि युद्ध स्लाखफेल्ड पे आ जाए, स्लाखफेल्ड पे लड़ने के लिए, तुम्हारा तेईख सांदर सामने खड़ा हो, रन पर चढ़िए कपट चतुराई, और कपट और चतुरता का आश्रय लेता हो, तो याद रखो हम क्षत्रिय नियम को जानते हैं, रिपु पर कृपा परम कदराई। जो फयान तुम्हारे पर आनफाल करे और तुम कह रहे भैया इधर मर लो एक तमाचा, इधर भी मार लो, ले आ जाओ, मैं तो हिंदू हूं, मार लो जितना मारना हो। तो ये भगवान राम का नियम था क्या? ना, भगवान राम का बोधस्कप क्या है? और केवल राम जी का नहीं, राम जी कहते जो युद्ध पे आ गया आनफाल करने के लिए खड़े हो गए, तो हम ये नहीं कहेंगे मैं हिंदू हूं तो मुझे जितना मर्जी मार लो, मैं फरदराख सामू, हिंदू धर्म सिखाता फरदराख रहना ना। भगवान राम क्या सिखाते हैं? हाँ, जो तुमसे कमजोर हैं उस पर कभी हाथ मत उठाओ, लेकिन जो तुम्हारे सामने आकर अपनी बहादुरी दिखाना शुरू कर दे तो तुम भी ना कहो भैया मैं तो क्षमा करता हूं तुम्हें, जाओ। तुम क्या क्षमा करोगे? वो तो पहले बंदूक लिए खड़ा तेरे सामने। तुम्हारे हाथ में क्या करना चाहिए? राम जी के नियम हैं, जो तुम पर आक्रमण करे तुम उसका प्रतिकार करो, उसको उसी भाषा में उत्तर दो। भगवान राम ने कहा रन पर चढ़िए कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। और हनुमान जी का भी यही नियम है, जिन मोहि मारा ते मैं मार्यो, ते ही पर बांधे सी तनय तुम्हारे। रावण ने पूछा तूने मेरे बेटे को क्यों मार दिया? उसने कहा मैंने कहा मारा तुम्हारे बेटे को, मुझे भूख लगी थी, मैंने पक्कल बकवा देखा और मैं तोड़ के खाने लगा। और मैं कोई राजा तो तेरे तरह हूं नहीं, मैं तो बंदर हूं, बानर हूं। बानर कैसे खाता? सलाबचे बांध के गले में थोड़ा फौरक ले पर लेकर बैठेगा कि चलो बकवा खा लेने से ना। वो कहते हैं शाखा मृग की बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा चढ़ी जाई। हम लोग जब खाते तो एक ताकी से कूदते, दूसरे ताकी चढ़ के बैठ के खाते हैं। और यदि उखाड़ पुखाड़ के कल उलट पुलट के खला खा लिया तो कौन से हमने गलत किया? हमारा जाति है बानर। हाँ, इतना करने पर मैं तो रोज तक से बैठ के बकवा खा रहा था प्रभु, हे रावण। और उतने में तुम्हारा बेटा ने आया, मुझे एक तमाचा घुमा के मारा। जब एक तमाचा मारा तो मेरे कुछ नहीं हुआ और मैंने उनको थोड़ा से छू दिया, वो मर गया, तो मैं क्या करूं? जिन मोहि मारा ते मैं मारे हो। वो मुझे न मारता तो मैं भी उसको नहीं मारता। लेकिन देखिए भारत के इतिहास में कुछ लोगों ने क्या कहा कि ना ना, एक बहुत बड़े महान आदमी जिनका जन्मदिन कुछ दिन पहले आप लोग मनाए, उसने कहा कोई इधर गाल पे 2 तमाचा मारे तो दूसरा भी घुमा दो, इधर भी मार दो, या मरवा लीजिए इधर भी 2 तमाचा। क्या ये भगवान राम का नियम था? ना। क्या ये हनुमान जी का बोधस्काप था? वो भी नहीं। और ये भगवती माँ दुर्गा का भी बोधस्काप नहीं है। आप देखोगे कि माँ दुर्गा जब अस्त्र शस्त्र लेकर के कहाँ युद्ध क्षेत्र में जाती है तो माँ दुर्गा तीर चलाना शुरू नहीं करती, राक्षस पहले अटैक करते हैं और उसको रोकने के लिए माँ स्वयं फिर अपना वो चलाती है आयुध आदि और जाकर के राक्षसों को मारती है। इसलिए याद रखो आपके जीवन में भी, हम ये नहीं कहते कि पिस्तौल लेके चलो सभी लोग, हम भी नहीं कहते कि कटलीस बगल में लेके चलो, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए यदि आप कोई वापन रखते हो, अपने सुरक्षा के लिए यदि आप कोई डंडा या वापन किसी के ऊपर चलाते हो, तो शास्त्र के दृष्टि से, धर्म के दृष्टि से कोई पाप नहीं होता, क्योंकि तुम अपनी आत्मरक्षा में वापन चला सकते हो। हमारे शास्त्र ऐसे कहते हैं। मैं कोई टेररिस्टिक लेक्चर नहीं दे रहा हूँ आज, ये नहीं समझना स्वामी जी यहाँ टेररिस्ट तैयार कर रहे हैं कि कल से सब लोग कटलीस बंदूक लेकर अपने घर में चलना शुरू कर दो। नहीं, हम ये कहते हैं कि शास्त्र ये संदेश दे रहा है कि आप अपने में सतर्कता लाइए, अपने में शक्ति का संचय कीजिए, अपने को एप्ट एबल बनाइए कि जब तुम्हारे ऊपर कोई प्रतिकार करें तो तुम भी उनका
विरोध करते हुए अपनी रक्षा कर सको। आत्मरक्षा का संदेश ये आयुध सारे माँ के देती है। हमारे गुरुजी ने बड़े सुंदर लिखा, गही के त्रिशूल भवशूल को हरत अंब। दुर्गा माँ क्या करती त्रिशूल से? जो संसार के शूल है, ये मत सोचना कि जब तुम मूर्ति के सामने खड़ा होते हो तो केवल एक पोप की मात्र या उसके पास बड़ा सुंदर फरसीरिंग है, ना ना। गही के त्रिशूल भव शूल को हरत अंब, चक्र को संहारी भव चक्र से उबारती, गदा गही हाथ मद मस्त को स्ववश करे, पाश मोह पाश से विमुक्त करे दासन को, शंख के निनाद उर्बोध विस्तारती, बावरे को दंड काल कलना त्रिविध बान, नमन है मातु विविध आयुज दुधारती। एक पद है और ऐसे 100 गedichten दुर्गा माँ के स्तुति में हमारे गुरुदेव ने लिखा। इस गedicht में क्या लिखा उन्होंने? इस पद में van 1 van de 100 van deze जो मैंने अभी आपको सुनाया, गही के त्रिशूल भवशूल को हरत अम्ब। हे माँ दुर्गा, हे माँ आप त्रिशूल से मेरे समस्त शूलों को दूर करते हो। mentale pijn, intellectuele pijn en lichamelijke pijnen worden weggenomen door de त्रिशूल van दुर्गा माँ। और शंख के निनाद उर्बोध विस्तारती, माँ दुर्गा के हाथ में शंख है, उस शंख की ओर जब तुम देख के प्रार्थना करते हो, अभी जब आरती करोगे तो माँ के अंग प्रत्यंग को तुम देखते हो, शंख की ओर जब देखो तो यही प्रार्थना करो कि हे शंख देवता, हे माँ जब तुम शंख बजाती हो तो उस शंख के त्रिलिंग से मेरे अंतर आत्मा जो सोया है ना, आप कहते हो ट्रम्पेट क्यों बजाते हो, किसी के कान पे आप खड़ा होकर शंख क्यों फूंकते हो? शंख से खलौत निकलता, खलौत से तुम क्या करते हो? अलर्ट करते हो, लोगों को जगाते हो। हे माँ शंख के निनाद उर्बोध विस्तारती, इस शंख के खलौत से आप मेरे अंतर आत्मा के जागृत कर दो। और गदा गही हाथ मन मस्त को स्ववश करे, इस गदा से दुर्गा माँ क्या करती है? ये चंचल मन जो इधर उधर भागता है ना, इस गदा से उसको मार मार करके तैम कर देती हो, है ना, मन को। और शंख के निनाद उर्बोध विस्तारित, ऐसे पूरा पद में उन्होंने बताया कि एक एक हाथ चक्र को संहारी भव चक्र से उबारती। चक्र से माँ दुर्गा क्या करती है? ये जो बार बार हम जन्म मरण के चक्र में फंसे हैं, उस चक्र को माँ काट देती है। ऐसे एक एक आयुध, हाथ में कमल लिया, कमल माने जैसे कमल कीचड़ में है लेकिन उस कीचड़ से उठ करके ऊपर और खिल उठता है। आदमी कहता है आपके तो भाई क्यों दुखी बैठे हो, ये मुंह लटका के क्यों बैठे हो? स्वामी जी मैं दुनिया के लिए इतना अच्छाई करता हूँ लेकिन सब लोग मेरे बारे में बुराई करते हैं, है? अरे बुराई करते तो दुर्गा माँ के हाथ में कमल देखो ना, वो कमल कोई सफ़ा पानी में होता है क्या? जितने रियोल गंदा होगा तुम्हारे कंडाल का, उतने बड़ा बड़ा कमल खिलेगा, जाके लईदेंग में देख लो। और घरे ला के सफ़ा तो वो में स्क्रोपो डाल कर कमल वो 2 दिन में सुखा के मर जाएगा। क्यों भाई? तुम भी कमल की तरह बनो। कमल कैसे? जितने लोग तुम्हारे ऊपर कीचड़ डाले, यही समझ लो ये बमेस्टिंग डाल रहे मेरे ऊपर। इसका नाम ही खमी इंसाफ, किसी ने बड़ा सोच के नाम रखा। खमी इंसाफ माने तुम जितना अच्छाई करते जाओ कुछ ना कुछ तो लोग टिन्न पुण्य निकालेगा, कुछ नहीं बोलेगा। कहते स्वामी जी का तिलक टेढ़ा है, ये चंदन आज ठीक से नहीं लगाया, कुछ तो बोलना है ना। तो इसका नाम है खमी इंसाफ। खमी इंसाफ माने खमीन इंसाफ, खमीन लोगों का जो सोसाइटी हो, कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन उस खमीन इंसाफ में तुम कैसे रहो? कमल के फूल की तरह। इसलिए सारे देवता हाथ में कमल के फूल लिया कि देख मनुष्य, जितनी गंदा तुम्हारा जड़ होगा, इस संसार को छोड़ के कहाँ जाओगे? मार्स पे थोड़े रहने जाओगे? वहाँ जाओगे, वहाँ भी 2 मार्स मानस मिल जाएगी तुम्हारी निंदा करने वाले, कहीं नहीं बच पाओगे। तो संसार में रहो तो कैसे रहो? यदि जग में रहो तो ऐसे रहो जो जल में कमल का फूल रहे। कमल का फूल, जितने कीचड़ डालो, जितने गंदगी डालो, उतने मोटा स्टैंगल, उतने बड़ा फूल खिलेगा। और फूल बन करके संसार को अपना आनंद तुम भी बांटते रहो। जितनी दुनिया तुम्हें और बातें बोले, उतने तुम और तगड़े हो जाइए अपनी साधना में। तो एक एक माँ के अंग को यदि आप देखोगे, वो एक एक आयुध जो धारण करती है, एक एक चीज़ जो हाथ में लिए हुए हैं, उन सब का बहुत सुंदर संदेश है जो आज आपको मैंने सूक्ष्म रूप में बताया। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ इतनी ही प्रार्थना करें कि हे माँ, जैसे आप भगवान श्रीमन नारायण को जागृत किए अपनी योग माया के आवरण को खींचकर, हे दुर्गा माँ,
हम सब के जीवन में भविष्य निभाकर करो। हम सब के जीवन में अलर्टनेस लाइए। कैसा अलर्टनेस लाइए कि हम सजग हो के अच्छे बसले से चले, हम अपने जीवन में अच्छे मार्ग को चले। लेकिन कब चलेंगे? जब हम जागृत होंगे। हमारे जीवन में ये जो मधु कैटब, ये जो खनौत्सुख और गुस्सा, ये दोनों जो हमारे जवानी को ब्रह्मा जी को खाने चले थे, हे माँ दुर्गे। आप सुनते ना हर एक आदमी को, आजकल किसी को कह दो माता जी नमस्कार, स्वामी जी नुम्मैन खीन माता जी, अभी तुम्हें इतना यंग हो। और हॉलैंड वाले तो और आगे हैं, वो कहते हैं ये मखमा मतम नाम नुम होर, ये मखमा खवन आयरिस नुमा रूप माँ विवेकीन माता जी। और याद रखो, रामायण में बड़ा सुंदर सीख है। राम जी ने कहा यदि कोई औरत तुम्हारे सामने आ जाए शूर्पणखा की तरह, खूब मेकअप प्लास्टिक करके और सुंदर मेकअप बनाकर, और ये कह दे कि मोसम पुरुष न तो सम नारी, यदि वो नारी वासनात्मक दृष्टि से आती तो उससे सावधान हो जाओ, ये नाक कान कटवाने वाली स्थिति आ जाएगी। और यदि कोई नारी तुम्हारे सामने आवे माँ बनकर, किसकी तरह? शबरी माँ की तरह, वो भी सुंदर थी, माँ थी, तो समझ लेना वो भक्ति का प्रसंग चल पड़ेगा। इसलिए जब कोई यंग है, और माताएं फैफ तक यार को यंग होना भी चाहिए, तो यही कथा बताती है, यदि तुम यंग हो या अपने को यंग फील करते हो, तो उस यंग फीलिंग में या यंग रहने में भी तुम्हारे को दो राक्षस सदैव पीछा करेगा, याद रखो। एक का नाम है खनौत्सुख, दूसरा का नाम है गुस्सा। और इन दोनों को यदि तुम्हें मारना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो नारायण को जगाना पड़ेगा, माँ की शक्ति की आराधना करनी पड़ेगी। और जो तुम शक्ति की आराधना करोगे, आदि शक्ति दुर्गा की कृपा होगी, तो वो तुम्हारे अंदर से स्वयंरंद एनर्जी को समेट लेगी। और जब अपनी शक्ति को समेट लेगी तो तुम्हारे अंदर की आत्मा नारायण जाग जाएगा। नारायण जाग गया माने सतोगुण जाग गया। तब तुम अपने आप ये रजोगुनी खाना छोड़ दोगे, अपने आप सब कुछ पीछे रह जाएगा। और जब भविष्य जागृत होता है आदमी के जीवन में, तो फिर वह अजगत छोड़ देगा, शीमेन जाना छोड़ देगा, है ना, शीमेन जाना छोड़ देगा। फिर क्या करेगा? वही चौमेन अपने घर में बनाकर खाएगा, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर नारायण जागा नहीं है। इसलिए आपको लगता कि शीमेन खाऊंगा, फेसबुक पे रखूंगा, तभी सबको लगेगा कि वाह भाई ये भी क्रिस्टल और शीमेन जाके खा सकता है ना। याद रखिए, दुकान का नाम मैं बार बार कहता हूँ, पहले नाम में लगा है छी। शी को ठीक से हिंदी में पढ़ो तो छी, और छी हिंदी हम कब बोलते हैं? जब कोई चीज़ गंदा कहते हैं छी छी। उस दुकान का नाम ही है छी। और मेन माने जो तुम्हें मेन कर दे, वो मेयर नहीं करेगा। दुकान का नाम है छी मेन। और बड़ी मज़ेदार, आप संस्कृत यदि पढ़ो, संस्कृत यहाँ पढ़ाते हैं आपको दौंदरा, व्याकरण कम ही लोग आते हैं लेकिन पढ़ाता हूँ, तो आप देखोगे कि एक एक शब्द, एक मछली का नाम है आयु मारा। आयु मारा जाने तो जो तुम्हारे आयु को ही मार दे, उसको खाने से तेरी आयु ही घट जाए, उसका नाम ही आयु मारा। अरे खाते समय तो सोचो ये मेरे आयु को मारने वाला आयु मारा है। अच्छा, किसी आदमी को कोई अच्छा काम कहते इसकी सुबुद्धि है, ये इसका सुपुत्र है। और सु का तेईखनोफर क्या लगता है? कु। और एक मछली आप खाते हो उसका नाम है, बोलो, कु कु ही। एक बार कु नहीं लगा, उसमें दो बार कु लगा है। एक कु को डबल करके यानी क्वाड्राट, और उसके बाद अभी भी उन्होंने कहा ना बफेस्टिंग नहीं मिला, ही। आप क्या बोलते हैं? ये ही माता जी थी, ये ही मंदिर है। ही माने सेकर इज द टेम्पल, सेकर इज द फ्रॉड। और कु ही माने स्लेख सेकर। हाँ, सांग ना बोलो, ये आज मैं कोई ऑन डेकिंग नहीं करा रहा हूँ आपको है? और कुकु ही क्या करता जानते हो? हमने आगे विष्णु जी के पानी में डाला रीबा कुकु छोटे, तो इतना 3 सेंटीमीटर डाले थे। अब आप रात को पानी में लाइट जला जाके देखो, इतने बड़े हो गए, 5 तक सेंटीमीटर। और हम और आचार्य जी एक भी दिन खाना नहीं दिया। आप कहोगे स्वामी जी इतना बड़का कैसे होगा कुकु? तो क्या किया? वो अपना ही टॉयलेट को खा जाता है, अपना ही रोमल को खा जाता है, अपना कीचड़ को खा जाता है। जिस कुकही को तुम खूब मसाला डाल के भूजते हो, या आप नहीं, आप तो भक्त हो, आप लोग तो भक्त हो, आप नहीं खाते होंगे, नहीं सोचते ऐसे। लेकिन जो लोग खाते हैं उनको बताइए कि जो लोग कुकही खाते, कुकही क्या कहता है? जितना रोमल है तुम्हारे चहिटा वाला पान को साफ करता है। और एक और सुंदर चीज लोग खाते, झींगा है। और झींगा क्या करता है? जो काम आस्खीर करता है दाम पर, मरा हुआ चीज को खा करके खत्म कर देता, वही झींगा काम करता है ना। इसलिए याद रखो,
जो तुम आहार लेते हो, जितने शुद्ध भोजन करोगे उतने सुखी रहोगे, है ना। जितने वैष्णव भोजन करोगे उतने सुखी रहोगे। याद रखो, ये बाकड़ू, भूत, प्रेत, ये सब कहाँ आते हैं? यही तो होता है। कुछ दिन तक आप देखो, 9 दिन कितना आप लोग क्या कहते हैं, स्वामी जी हमारा देह ही एकदम हल्का हो गया, नेक दाख हुआ ना। अब यही 3 दाख होगा तो एक तरफ तो रावण को जलाएंगे दशहरा में, दूसरी तरफ हम फिर खाना शुरू कर देंगे रावण वाला, फिर देही स्वार हो जाएगा, फिर बाकड़ू दीदी भी आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जितनी मात्रा में, और एक बात आपको बताऊं ईमानदारी का, वो गोश्त अच्छा नहीं लगता। मछली कच्चा, किसी को कहीं देखा कभी कच्चा चूसते हुए? ना। उसमें तुम फेखतारी सुपरस्टार उषा जी का मसाला डालकर खूब छौंकते हो, और वो मसाला क्या है, वो भी फेखतारी से। फेखतारिस्म जब उस पर हावी हो जाता है तो उसका गंध मार करके तुम्हारे लिए खाने के लिए ईटेबल बना देता है। मसाला लेकर है ना कि वो गोश्त लेकर है। इसलिए जितनी मात्रा में आप कोशिश करो, हम हिंदू लोग हैं, हम जितने अच्छा एकदम ना छोड़ सको। लोग कहते हैं स्वामी जी त्वेई केर परवेक यही टेक्निक, तो मैं कहता उस प्लाट को उल्टा दो कि स्वामी जी त्वेई केर परवेक यही टेक, 7 रख सौंदा को खा लो, हफ्ता भर ना खाओ। अच्छा, कोई चीज़ बहुत दिन बाद खाओ तो कितना लेकर लगता है ना। वही गोश्त मछली 5 दाख बाद खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और धीरे धीरे भगवान करेगा कि वो भी छूट जाएगा। भोजन के समय हम प्रार्थना करते हैं, है ना, भगवान को बदाम करते हैं, है ना। कुछ लोगों ने कहा स्वामी जी जब कुकही पटाखा हो तब भी प्रार्थना करना चाहिए। हम कहा प्रार्थना करो ना। कहते कैसे करें, कौन मंत्र है कोई? मैं कहा मंत्र बना लो। बनाने में क्या है, भगवान सारे ताल समझते। तुम नीदरलैंड्स बोलो, नीदरलैंड्स बोलो, नीदरलैंड्स में क्या बोलो, हे भगवान ये लास्ट तक मेरी प्लेटी में आया है, लेक रखा है, इस लेक को मैं खाने के बाद अगली बार मेरी उल्टी हो जाए फिर ना मिले। और ये प्रार्थना तुम्हारी अपने आप लग जाएगा, देखना ये, ठीक है ना। तो ये कुकुही जो हो गया, ये आयु मारा जो हो गया, और ये अन्य अन्य जितने भी है, इन चीज़ों का धीरे धीरे आप त्याग करेंगे तो आपके जीवन से मधु कैटभ मरेंगे। नहीं तो मधु कैटभ ब्रह्मा को मार देगा। यदि रजोगुण को तुम नहीं मारोगे तो वो रजोगुण तुम्हें मार देगा। लेकिन उस रजोगुण को मारने के लिए ही तो हम नेकदाख फास्ते कर रहे हैं। ये नेकदाख जो तुमने शक्ति लिया माँ से, माँ तुम्हें शक्ति देगी, और उस शक्ति से तुम देखना। हम तो कहते हैं नवरातन देंस दाख को खत्म है ना, तो आप लोग थोड़ा अस्थल करो इसको, अपना फास्ट। कब तक अस्थल करो? तो दिवाली। अब फिर जाओगे को कहीं छौंकने, मुर्गी बनाने, फिर दिवाली आएगा, साफ करना पड़ेगा। आप लोग इसको अस्थल करो दिवाली तक, और दिवाली जब हो जाए तो माँ से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो अब